प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विभातितं सर्वं सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यं मे मोक्षमूलं प्रभो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषी च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल्पनाकारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी श्रद्धालु जिज्ञासु बंधु, आज फिर परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के प्रति जन समाज के दिल दिमाग में उठने वाली एक प्रश्न और उसका उत्तर लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्राय हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है और बहुत लोग हमसे पूछते भी रहते हैं कि भगवान जब त्रेता युग में श्री राम जी के रूप में आए और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में आए तो उन्होंने तो धरती से दुष्ट दुर्जनों का नाश करके फिर धरती पर शासन करके फिर बाद में शरीर छोड़कर अपने निज धाम परम धाम साकेत लोक गोलोक वापस चले गए थे। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस भी यदि वही भगवान हैं, वही भगवान के पुनर्वतार हैं, तो इनको भी भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की तरह ही धरती से दुष्ट दुर्जनों का नाश करके फिर धरती पर शासन करके वापस परम धाम जाना चाहिए था। लेकिन ये तो उल्टे ही दुष्ट दुर्जनों के द्वारा ही नाश हो गए। दुष्ट दुर्जनों ने इनकी हत्या कर दी। ये दुष्ट दुर्जनों की गोली के शिकार हो गए। दुष्ट दुर्जनों ने इनको गोलियों से भून डाले। दुष्ट दुर्जनों ने इनको गोली से उड़ा दी। ऐसी बात जब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की तरह ही भगवान का पुनः अवतार कैसे माना जाए, कैसे स्वीकार किया जाए। बंधुओं, आज हम लोग इसी प्रश्न पर भगवत चर्चा करेंगे। सद्भावी बंधुओं, भगवान के पुनर्वतार एवं उनके क्रियाकलाप लीलाओं को यह स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि तो बिल्कुल ही देखने के लिए असक्षम है, बिल्कुल ही नहीं जान समझ देख पहचान सकती। इसलिए केवल स्कूल एवं इसीलिए केवल स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि से युक्त धरती के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से केवल शारीरिक एवं सांसारिक आसुरी शिक्षा से युक्त समस्त छात्र छात्राएं, टीचर, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर आदि लोगों द्वारा तो भगवान के पुनर्वतार एवं उनके क्रियाकलाप लीलाओं को जानने समझने देखने पहचानने की
कल्पना भी नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म दृष्टि की भी बस की बात नहीं है। धरती के समस्त शास्त्र, सदग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब आदि रावण की तरह रट चाट कर आभासित सूक्ष्म दृष्टि से युक्त धरती के प्रकांड विद्वान पंडित लोग, समस्त कथावाचक लोग, समस्त रामायणी लोग, समस्त श्री श्री वाले लोग, समस्त श्री श्री अनंत श्री विभूषित वाले लोग, समस्त मंडलेश्वर महामंडलेश्वर लोग, समस्त वेदांती लोग, समस्त शंकराचार्य लोग, समस्त तथाकथित भगवान, जगत गुरु, सदगुरु, विश्वगुरु, धर्म सम्राट कहलाने वाले लोग, साथ ही साथ तथाकथित तत्वदर्शी, मुक्तिदाता, तारनहार कहलाने वाला मूढ़मती, पाखंडी, रामपाल आदि किसी की भी भगवान के गुणावतार एवं उनके क्रियाकलाप, लीलाओं को जान समझ देख पहचान करने की क्षमता शक्ति नहीं है। ये वर्णित जितने भी लोग हैं रावण के बराबर विद्वान भी नहीं हैं। रावण की विद्वता के आगे इनकी विद्वता नगण्य है। रावण अपने समय का संपूर्ण वेद शास्त्रादि सदग्रंथों को पूर्ण रूप से रटा हुआ, चाटा हुआ प्रकांड विद्वान पंडित कहलाता था, लेकिन भगवान के पूर्णावतार श्री राम जी को जान समझ देख पहचान पाने में पूर्ण रूप से असफल रहा और लक्ष्मण जी, हनुमान जी की तरह भगवत भक्ति सेवा पाने में वंचित तो हुआ ही, भगवान के पूर्णावतार श्री राम जी से ही शत्रुतावश टकराकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और लक्ष्मण जी, हनुमान जी की तरह भगवत भक्त सेवक शब्दों से संबोधित न होकर राक्षस शब्द से संबोधित हो गया। वहीं क अक्षर भी न जानने वाली बिल्कुल ही निरक्षर सबरी भगवान श्री राम जी की कृपा से सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कर तत्व ज्ञान से युक्त होकर सदग्रंथ रामायण में तत्वज्ञानी शब्द से विभूषित हो गई। इस प्रकार स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि तथा सूक्ष्म दृष्टि तो भगवान के पूर्णावतार को एवं उनके क्रियाकलापों, लीलाओं को जान समझ देख पहचान पाने में पूर्ण रूप से असक्षम होते ही हैं। दिव्य दृष्टि भी पूर्ण रूप से असक्षम होता है। दिव्य दृष्टि से युक्त योग सिद्ध ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि तथा ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि लोकपाल देवता लोग भी भगवान के पूर्णावतार को जान समझ देख पहचान करने में असक्षम हैं। प्रमाण के लिए निम्न सदग्रंथीय प्रमाण श्लोकों को देखा जाए। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्षि देवानाम महर्षि राम च सर्वश। ये श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 का श्लोक संख्या 2। भावार्थ: भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मेरे उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 10:2। अब श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 12 का 66वां श्लोक को देखें। तमहम जमनंतमात्म तत्वम जगदुदय स्थिति संयमात्म शक्तिम द्विपति भीरज शक्र शंकरार्दैर दूर वशी तस्तव मच्युतम नतोस्मि। भावार्थ: वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्वम भगवत तत्वम ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूपभूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी
उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण 12-12-66। इस प्रकार सदग्रंथों में वर्णित इन श्लोकों के अनुसार विशुद्ध आध्यात्मिक क्रिया, हंसो साधना वाले, विशुद्ध आत्मज्ञान वाले ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि शंकर जी तक भगवान भगवदावतार भगवान के पुनःअवतार को नहीं जान समझ देख पहचान पा रहे हैं, तो अशुद्ध साधना सोहंग वाले, अशुद्ध आत्मज्ञान वाले, योग भ्रष्ट पारिवारिक सांसारिक भोगी बेसनी अपना अशुद्ध आधे अधूरे आत्मज्ञान को ही भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही संपूर्णता से युक्त पूर्ण ज्ञान तत्व ज्ञान यही है। कह कह कर झूठ बोल बोल कर लाखों करोड़ों लोगों को अपने असत्य मिथ्या ज्ञान में फंसाकर एकमात्र मोक्ष प्राप्ति के लिए मिली हुई उनकी मानव योनि को धिक्कार बनाने वाले ठग पाखंडी सतपाल बाल योगेश्वर जी जैसे गुरुओं का द्वारा जान समझ देख पहचान पाना तो बिल्कुल ही असंभव बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के संहारक शंकर जी एवं संपूर्ण देवताओं का राजा देवराज इंद्र तो भगवान के पुनःअवतार श्री कृष्ण जी को जान समझ देख पहचान न पाने के कारण ही उनसे टकरा गए थे। देवराज इंद्र ने मुसलधार वर्षा कर ब्रजभूमि को जल में डुबाना चाहा। ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर छुपा दिए और शंकर जी बाणासुर के तरफ से भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध कर बैठे। भगवान के पुनःअवतार को देखने का एकमात्र दृष्टि ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि होता है और जानने का एकमात्र विधान तत्व ज्ञान होता है, जो भगवान के पुनःअवतार के द्वारा ही भगवत समर्पित शरणागत भक्तों को मिलता है। सृष्टि ब्रह्मांड में अन्य किसी के द्वारा भी नहीं मिलता। भगवान के पुनःअवतार को जानने देखने के लिए सर्वप्रथम उनके ही द्वारा प्रदान ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि से उनका परिचय पत्र रूप तत्व ज्ञान को जानना देखना समझना होगा। तत्व ज्ञान सही सत्य है, सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं, तो भगवान का पुनःअवतार भी सही सत्य होगा। तत्व ज्ञान के द्वारा स्पष्ट होने पर कि ये भगवान के पुनःअवतार हैं, तब उनके कृपा क्रियाकलाप लीला कार्य भी उनके कृपा से समझ में आने लगेंगे। अन्यथा शिशुपाल मस्तिष्क लेकर निंदा आलोचना टिप्पणी करते रहने पर तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। उल्टे मोक्ष पाने के लिए मिली हुई मानव योनि व्यर्थ और धिक्कार हो जाएगी। भगवान एक ही हैं, उनका 4 युगों में होने वाला 4 पुनःअवतार का तत्व ज्ञान और संपादन किए जाने वाले प्रमुख 3 कार्य साधु सज्जनों की रक्षा या संरक्षण, दुष्टों का नाश और धर्म संस्थापन में एक रूपता होते हुए लीला कार्यों में एक रूपता नहीं होती। चारों के लीला कार्य अलग अलग होते हैं। भगवान के पुनःअवतार द्वारा संपादन किए जाने वाले 3 प्रमुख कार्य भी धरती के तत्कालीन शासन व्यवस्था अनुसार आगे पीछे हो जाते हैं। राजतंत्र वाली व्यवस्था यदि धरती में है तो पहले दुष्ट दलन, बीच में सज्जन संरक्षण और अंत्य में धर्म संस्थापन होता है। धरती में राजतंत्र वाली व्यवस्था में भगवान को अपना प्रमुख 3 कार्य संपादन करना बहुत ही आसान होता है। उसमें भी भगवान का पुनःअवतार स्वयं राजा के रूप में
जैसा श्री राम जी श्री कृष्ण जी के रूप में हो तो अत्यधिक सरल हो जाता है। श्री राम जी ने रावण के साथ तमाम अन्य दुष्टों का नाश किए और उसी देश का उसी खानदान का धर्मात्मा अपना भक्त विभीषण को राजा बना दिए, जिससे तीनों कार्य साथ ही साथ संपादन हो गए। रावण आदि दुष्टों का विनाश, धर्मात्मा भगवत भक्त राजा विभीषण द्वारा सज्जन संरक्षण तथा विभीषण भगवत भक्त होने के कारण भगवान श्री राम जी द्वारा निर्देशित धार्मिक नियम नीतियों का कार्यान्वयन होने से धर्म स्थापन। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समय में भी राजतंत्र होने से कंस को मारकर उसी का पिता श्री कृष्ण जी के नाना उग्रसेन को राजा बनाया गया। इधर दुर्योधन आदि दुष्टों का सफाया करके धर्मात्मा अपना अनुगामी युधिष्ठिर को राजगद्दी में बैठाया गया। राजतंत्र में भगवान के पूर्णावतार का अपना मुख्य प्रमुख 3 कार्य संपादन करना बहुत सरल होता है। दुष्ट राजाओं को मार डालो, गद्दी में वही का धर्मात्मा अपना भक्त को बैठा दो और अपना धार्मिक नियम नीति उससे देश में लागू कराओ। लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था में भगवान के प्रमुख 3 कार्यों में पहले धर्म स्थापन, बीच में सज्जन संरक्षण और बाद में दुष्ट दलन प्रकृति के जिम्मे कर दिया जाता है। क्योंकि भगवान का पूर्णावतार संत वेश में होने के कारण भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी के जैसा काटमार करने की बात नहीं होती। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने 30 साल तक जगह जगह विभिन्न स्थानों में तथा माघ मेला कुंभ मेलाओं में जहाँ सब आध्यात्मिक धार्मिक गुरुओं का पंडाल लगते हैं और करोड़ों आदमियों का भीड़ रहता है, ऐसे स्थानों में पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार करते हुए सबको सूचना देते हुए भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी के जैसा ही जीव ईश्वर परमेश्वर जनाने दिखाने का तत्व ज्ञान देने का कार्यक्रम किए। धरती के सब तथाकथित गुरु, सदगुरु, महात्मा, धर्मात्मा कहने कहलाने वाले, अपने को भगवान कहने कहलाने वाले, अपने को भगवान से भी बड़ा कहने कहलवाने वाले सभी का ज्ञान उपदेश मत मतांतर को आधा अधूरा, आंशिक, अपूर्ण तथा मिथ्या झूठा पाखंड युक्त प्रमाणित करते हुए उन सबों का कपटी मुनि कालनेमी पौंड्रक रूप को जन समाज के बीच उजागर करते हुए सबों को धार्मिक ज्ञान की चुनौती देते हुए अपना पूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान को जन समाज में रखे। अपने ज्ञान को गलत प्रमाणित करने वाले के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करने की बात इनकी थी। किसी ने अभी तक इनकी ज्ञान को गलत प्रमाणित नहीं कर सका। धर्म के विषय में अपने हाथों से अकाट्य सत्य वचनों से युक्त कई सद्ग्रंथों का भी इन्होंने रचना किए हैं। यह कार्य धर्म की अच्छी प्रकार से संपादन है, संस्थापन है। जो इनके द्वारा दिखाए गए सत्य धर्म मार्ग में चलेगा उसका कल्याण उद्धार सुनिश्चित है। यह सज्जन संरक्षण वाला कार्य है। अब दुष्टों का विनाश वाला कार्य प्रकृति के जिम्मे छोड़ दिया गया है। प्रकृति भगवान की अधीनस्थ रहने वाली है और भगवान के निर्देशन में कार्य करने वाली है। सदग्रंथीय प्रमाण में श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 का श्लोक संख्या 10 देख सकते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। गीता अध्याय 9 श्लोक 10। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति महामाया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। इस बार
विनाश का कार्य प्रकृति के जिम्मे भगवत अवतारी ने छोड़ करके गए हैं। जब धरती में आने का अपना मुख्य कार्य समाप्त होता है तब भगवान विभिन्न बहाना बनाकर अपने शरीर को त्याग कर वापस परम धाम चले जाते हैं। द्वापर युग में बहेलिया के तीर का बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा। इस बार दुष्टों के बंदूक के गोलियों का बहाना बनाकर शरीर छोड़े हैं। भगवान भगवद अवतार भगवान के पुनर्वतार को सृष्टि ब्रह्मांड में कोई भी हत्या नहीं कर सकता। जो कुछ होता है उनके मर्जी के अनुसार होता है। भगवान तो सदा सर्वदा अविनाशी और अजन्मा होते हैं। संसारी व्यक्ति के जैसा जन्मने मरने वाला जैसा दिखना तो उनका मायावी खेल मात्र है। प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक को देखें। अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानामी ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्यवात् ममायया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर परमेश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में कही गई इस भगवद वाणी के अनुसार स्पष्ट होता है कि भगवान के द्वारा धारण किया शरीर को कोई चाहे तीर बाण से मारे, चाहे बंदूक चलाकर गोलियों से मारे, चाहे बम से ही उनकी शरीर को छिन्न भिन्न कर दे तो भी भगवान कदापि नाश नहीं होते। वह शरीर को छोड़कर शरीर को त्याग कर परम धाम वापस चले जाते हैं। ऐसे ही माँ के गर्भ में 9 माह तक रहकर हम लोगों की तरह जन्म लेने वाले भी नहीं हैं। जिस शरीर को धारण करना है वो शरीर माँ के गर्भ से 9 माह बाद बाहर आने पर परम धाम से भगवान अवतरित होकर उस शरीर को धारण करते हैं। जिस शरीर को भगवान धारण करते हैं उस शरीर की जीवात्मा को अपने परम तत्व भगवत तत्व में विलय कर पूर्ण रूप से उस शरीर में क्रियाशील होते हैं और उस शरीर से नरलीला करते हुए अपना 3 प्रमुख कार्य संपादन करके विभिन्न बहाना से शरीर को त्याग कर वापस परम धाम जाते हैं। भगवान भगवदावतारी की तो बात ही छोड़िए, आप हम लोगों का जीव भी तो नहीं मरता, यह भी अविनाशी है। अज्ञानी जन समाज अपने को शरीर ही मानने के कारण जीव द्वारा शरीर छोड़कर जाने पर आदमी को मरा हुआ कहते हैं। इस कलिकाल में भगवान संत के वेश में होने के कारण वेश का मर्यादा रखते हुए अपने द्वारा दुष्टों का विनाश न करके उल्टे दुष्टों के गोली से ही अपना शरीर त्याग दिए। भले ही दुष्टों की गोली से इन्होंने अपना शरीर को त्यागा, लेकिन अपना सत्य वचन अपना सत्य ज्ञान में अडिग रहे। इनके द्वारा समाज में दिखाया गया भगवान का परिचय पत्र तत्व ज्ञान एवं इनके कर कमल से सत्य धर्म के संबंध में विरचित सद्ग्रंथों की बातों को किसी ने भी गलत प्रमाणित नहीं कर सका। इस कारण से संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के भगवत्ता पर शंका करने की कोई जगह नहीं है। शरीर तो हर किसी को एक दिन छोड़ना ही है। आदमी मरने पर भी उसके द्वारा कहा गया सत्य वचन सत्य ज्ञान कभी नहीं मरता, वह तो सदा अमर होता है। अतः जनमानस को भगवान के पूर्णोत्तार के लीला कार्यों को देख के भ्रमित न होकर उनके अकाट्य सत्य वचनों से युक्त धर्मोपदेश ज्ञान को शिरोधार्य कर उनके सत्य धर्म मार्ग में चलकर देव दुर्लभ अनमोल मानव जीवन योनि का एकमात्र सर्वोच्च लक्ष्य
मोक्ष प्राप्ति के तरफ बढ़ना चाहिए। सद्भावी बंधुओं, आज का प्रश्नोत्तर भगवत चर्चा यहीं पर बंद कर रहे हैं। फिर भगवत कृपा से दूसरा प्रश्न लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक हमको विदा दीजिए। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य की विजय हो, 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 सत्य की विजय हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सब बंधुओं को जय प्रभु सदानंद जी। जय।